व्हाट इज अप माय पीपल। तो अगर आप लोग एक ऐसे एज में हो जो कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सबसे ज़्यादा वाहियात और सबसे ज़्यादा खतरनाक एज है, यानी अगर आप लोग 13 साल से लेकर के 18-19 साल तक के बीच में हो, आई एम टॉकिंग अबाउट द टीनेज, तो ये वीडियो कंप्लीट आपके लिए। तो इस वाले वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं? इस वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले होंगे 3 नॉन सेक्सुअल एडवाइसेस के बारे में, जो अगर आप एक टीनेजर हो तो आपको जानना चाहिए। और आई विश कि ये 3 चीज़ें मैं अपने टीनेज सेल्फ से कह पाता अगर मेरे पास ऑप्शन होता तो आपको मिल रहा है, इसका इस्तेमाल करो। पीछे ये किताबें हैं, कभी कभार पढ़ लेते हैं हम भी। मेरे हिसाब से यार टीनेज 3 स्टेज में बटा होता है। सबसे पहला अर्ली टीनेज यानी 13, 14, 15 साल। ओके, उसके बाद आता है मिडिल टीनेज यानी 15, 16, 17 साल। और फिर 18 और 19 साल को हम कहते हैं मैच्योर टीनेज। ओके, तो इस वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले होंगे अबाउट द 3 बेस्ट नॉन सेक्सुअल एडवाइसेस अ टीनेजर शुड नो। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, माय नेम इज सूर्य प्रताप सहाय। आज का प्रोग्राम आरंभ किया जाए। तो शुरू करते हैं गाइस एडवाइस नंबर 1 से, एंड दैट इज डोंट रश टू बिकम अ ग्रोन अप मैन। ओके, और अ वुमन, जो भी बनना चाहते हो यार। जो मेरी सबसे पहले किताब थी जो कि मैंने बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त फीलिंग के साथ पढ़ा था, वो था एने फ्रैंक का डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। और उसमें एक टीनेजर गर्ल के बारे में था। पूरा का पूरा डायरी एक टीनेजर गर्ल के बारे में था जो 13 से 14 साल की थी, और उसका नाम था एने फ्रैंक। और पूरा का पूरा उसी का डायरी था, वो नॉवल पूरा का पूरा डायरी था। हम उसे नॉवल पता नहीं बोलेंगे, नहीं उसे डायरी बोलना सही रहेगा। उसमें क्या था ना यार कि जो एने फ्रैंक थी, आप लोग चाहो तो उस डायरी को पढ़ सकते हो, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ उसको, बहुत ज़बरदस्त है। तो अगर आप लोग एने फ्रैंक की डायरी को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा दैट एने फ्रैंक 13 साल की एक लड़की, जब वो एक टीनेजर बनी, ओके, जब वो 13 साल की उम्र की हुई तो उससे बहुत ही जल्दी हो रहा था एक वुमन बनने का। ठीक है, वो तरह तरह का नौटंकी करती थी सो दैट वो थोड़ा ज़्यादा वुमन टाइप दिख सके, एकदम मैच्योर्ड वुमन टाइप दिख सके, और वो बिहेव भी करना शुरू कर दी थी वुमन टाइप से। ओके, उसे रिलेशनशिप चाहिए था, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर चेंजेस आ रही थी। सेम चीज़ होता है मैन के साथ भी। ओके, हर एक पर्सन जब टीनेज में आता है ना, ऑलमोस्ट, देखो एक्सेप्शंस हर जगह पर होते हैं, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट मेजॉरिटीज़। तो जो टीनेजर्स होते हैं ना, 13, 14, 15 साल वाले, ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ का डिमांड करते हैं कि लोग उन्हें रिस्पेक्ट दें और उनके पास पावर आए। और क्योंकि वो अपने सराउंडिंग में देख रहे होते हैं कि जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं, उनमें से जो ज़्यादातर होते हैं, जो इज़्ज़तदार लोग होते हैं, उन्हें लोग बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं और उनके पास पैसे वैसे सब होते हैं। ठीक है, तो अब उन्हें देख करके, मूवीज़ वगैरह को देख करके, और बहुत सारी बिल्डअप सीन्स वगैरह की वजह से, बिल्डअप सिनेरियोज, बिल्डअप स्टोरीज वगैरह की वजह से, जो कि जैसे कोई सर पैर नहीं है गाइस, उनके वजह से जितने टीनेजर्स वगैरह होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा इमेच्योरली मैच्योर बनने का बिहेव करते हैं। ओके, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो थोड़ा दिखावा करेंगे दैट वो लोग मैच्योर बन रहे हैं तो वो लोग मैच्योर दिखेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग डम्ब दिखते हो। ये पूरी तरीके से दिख रही होती है कि आप लोग कितना ज़्यादा प्रयास कर रहे हो मैच्योर बनने का। देखो गाइस, आप लोग जो हो वही रहो, वो ज़्यादा बेटर फील करेगा। ओके, मैच्योरिटी माइंड का स्टेट होता है। ठीक है, उसे आप फेक नहीं कर सकते हो, पहली चीज़। ठीक है, आप जैसे हो वैसे रहो। अगर मैच्योर हो जाओगे तो वो मैच्योरिटी दिख जाएगी। और मैच्योर होने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि आप एकदम सीरियसली बैठे रहो, कोई आ रहा तो आप उससे बात नहीं करो। ये सब वो इंट्रोवर्टिज्म होता है। नहीं तो फिर दूसरा, आप सामने वाले को उतना भाव नहीं देते हो, और तीसरा, आपको लगता है कि आप सुप्रीम हो, बस इसलिए। शांत रहना बहुत ज़्यादा, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता यार कि आप मैच्योर्ड हो चुके हो। ओके, तो इस चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में रखना। दूसरा, मैच्योरिटी के पास जाने का बहुत ज़्यादा रस मत करना। अभी चाइल्डहुड में हो, अभी हम इसे भी चाइल्डहुड नहीं बोलते हैं। ठीक है, भले ही आप टीनेज में आ चुके हो, बट ये भी बहुत ही ज़्यादा चाइल्डस लाइफ ही होता है, जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स और बहुत ज़्यादा परेशानियों में घिरे रहते हो। ओके, आपको एक कपल चाहिए, कपल नहीं चाहिए, आपको एक पर्सन चाहिए जिसके साथ आप कपल अप कर सको, पैच अप कर सको, जो भी हो। आपको ये सारी चीज़ों का शौक लगना शुरू हो जाता है। इसमें कोई गलत नहीं है गाइस, गो एंड अप्रोच समवन यार, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ओके, एक गर्लफ्रेंड रखने में या फिर एक बॉयफ्रेंड रखने में, अर्ली टीनेज में या फिर टीनेज में, कभी भी बस एक बात का ध्यान रखना यार कि आप लोग बहुत ज़्यादा अटैच्ड ना हो जाओ। ठीक है, और अगर हो भी गए हो तो मेरे इस वाले वीडियो को देख लेना, जिससे कि आप लोग समझ सकोगे कि आप लोग किस तरीके से ब्रेकअप वगैरह से बाहर निकल सकते हो। तो मेरा एडवाइस, जाओ जा करके हो लो, फिर देख लेना, ताकि मेरा व्यूज़ भी बढ़ जाए। अपने बचपने को, अपने टीनेज लाइफ को जितना हो सके उतना एंजॉय करना सीखो, क्योंकि एक बार ये गया, आने वाला नहीं है।
फर्स्ट एडवाइस जो मेरा था वो ये था दैट डोंट रश टू बी अ मैन और अ वुमन। ओके, ये चीज़ कभी भी मत करना यार, क्योंकि हम देखते हैं सीरियसली बता रहे हैं। और इवन जब हम एक बच्चे थे, ओके, जब हम एक टीनेजर थे, तो हम भी देयर आर लॉट ऑफ टाइम जो कि अभी हम जिसको रिकॉल करते थे लगता है कि भाई हम क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे। तो ये थी कुछ ऐसी एडवाइसेस जो कि हम चाहते थे कि हम खुद को दे सकते थे उस वक्त, ठीक है। दूसरा एडवाइस जो हम आपको देना चाहेंगे वो ये है यार कि पूरी की पूरी जिंदगी को प्लान करने की जरूरत नहीं है एक बार में, ओके। और अगर कर भी लियो ना तो उसे पत्थर पे लिखी लकीर मत समझ लेना। अभी आप बच्चे ही हो, मान के चलो, ओके। अगर आप 13, 14, 15 साल के हो ना, हाँ, एक एक्सेप्शनल केस आता है जिसमें कि लोग बहुत ही जल्दी बहुत ज़्यादा कुछ करना शुरू कर देते हैं, ओके। उनके अंदर मैच्योरिटी हिट कर देता है, वो सिचुएशन और टाइम करता है, ओके। वो आप खुद से नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो पूरी की पूरी लाइफ को एक टीनेज के अंदर में, वो भी अर्ली टीनेज के अंदर में या फिर मिडिल टीनेज के टर्म नहीं, या फिर मिडिल टीनेज के पीरियड में पूरी की पूरी लाइफ को शेड्यूल कर लेना और पूरी की पूरी लाइफ को प्लान कर लेना, पूरा लाइफ प्लानिंग कर लेना, ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड होगा। वो आपको उस समय स्टूपिड फील नहीं करेगा, लेकिन बाद में बहुत स्टूपिड फील करेगा। क्योंकि देखो, जो रियलिटी होता है ना, रियलिटी वो समझने के लिए थोड़ा मैच्योरिटी का जरूरत पड़ता है, ठीक है। हाँ, आप एक और काम कर सकते हो यार कि टीन एज में किसी एक ऐसे पर्सन के ऊपर भरोसा कर लो जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा मैच्योरिटी खुद ब खुद हासिल किए हुए, और उसके एडवाइसेस को सुन करके आप अपना लाइफ को प्लान करो। या फिर आप उसे ही दे दो कि भाई देखो तुम मेरे लाइफ को प्लान कर लो, या फिर अपने फैमिली में किसी बड़े इंसान को कि आप मेरे लाइफ को प्लान कर लो, लाइक योर पेरेंट्स एंड ऑल। बट हम तो यार यही कहेंगे कि कभी भी अगर वो लोग भी प्लान करते हैं ना तो उससे भी पत्थर पर लिखी लकीर मत समझना, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ टाइम टीनेज खत्म होने के बाद, जब आप लोगों को लगेगा कि टीनेज फैंटेसी खत्म हो चुकी है, ओके, वेलकम टू द अडल्टहुड, जहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा, ओके, जहाँ पर आप लोगों के दिमाग में बहुत कुछ चलेगा, और तब आपका जो गोल्स है ना वो भी चेंज हो जाएगा, आपका जो इंटरेस्ट होगा वो चेंज हो जाएगा, ओके। तो अपने पूरे के पूरे लाइफ को केवल टीनेज के अंदर ला करके एक ही बार में पूरी तरीके से प्लान करने मत बैठ जाना, मुंह के बल गिरोगे, ये हम आज कह रहे हैं तुमसे। हाँ, प्लानिंग करो, हम ऐसा नहीं करें कि प्लानिंग मत करो, लेकिन हाँ, उस प्लानिंग को आप पत्थर पर लिखी लकीर नहीं मानना। आप उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलने का पूरा कोशिश करना, लेकिन जहां पर आपको ऐसा फील हो दैट नहीं ये अब गलत हो रहा है, उसे वहां पर पॉज लेना, ओके, उसे वहां पर स्टॉप करना और अपने किसी बड़े पर्सन से या फिर किसी ऐसे इंसान से जिसके अंदर नॉलेज हो, ओके, उससे जाकर के आप पूछ सकते हो ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टिप यार, अपने पूरे लाइफ को एक बार में प्लान करने मत बैठ जाना, वो भी तब जब आप एक टीनेजर हो। पहला, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी आपको नहीं करना है यार बड़े बनने के लिए, आप अभी जो हो उसे फील करो। मैच्योरिटी एक माइंड का स्टेट है, इसे फेक नहीं किया जा सकता। दूसरा, पूरे की पूरी लाइफ को एक बार में प्लान मत करने बैठो, इवन जब आप एक अडल्ट होते हो ना। मेरे खुद के एज में हम आपको बताते हैं यार, हम प्लानिंग किया है भी बहुत सारा, ओके, बट वो प्लानिंग्स हर समय फॉलो होते रहेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, ओके। अगर लाइफ में कभी एक ऐसा चांस मिलेगा जिसमें हमको लगेगा दैट नहीं, इससे अभी हम थोड़ा संभाल सकते हैं, हम दूसरे की तरफ थोड़ा ज़्यादा जा सकते हैं, ओके, दूसरे प्लान्स की तरफ जा सकते हैं, या फिर ये वाला प्लान उतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा है, इसके पास जाना चाहिए, आप लोग को वहां पर शिफ्ट करना चाहिए। दिस इज द कंप्लीट गेम ऑफ मैच्योरिटी, ओके। तो यार ये देखो, ये प्लानिंग क्या होता है ना, प्लानिंग किसी भी चीज का जो प्लानिंग होता है, लाइफ का प्लानिंग, एंटायर लाइफ का प्लानिंग, वो आप पत्थर पर लिखी लकीर नहीं मान सकते हो, ठीक है। समझना इस चीज को, थोड़ा फोकस करना। देखो, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं यार कि जो हम बोले बस उसे तुम कर लो, इसे एक बार सोचना, खुद से दिमाग में घुमाना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और आप लोग सच में बहुत ही ज्यादा इस चीज को बेनिफिट ले सकते हो अगर आप लोग केवल इस चीज को समझ जाओ कि जो टीनेज में ली गई लाइफ की प्लानिंग थी, जरूरी नहीं है कि एक बार जब आप एडल्टहुड को हिट करो तो भी वही प्लानिंग्स काम करते रहें। तीसरा एडवाइस जो मेरा है, जो कि हम तुम्हें देना चाहेंगे यार, तुम जो देख रहे हो इस वीडियो को, और वो ये है यार कि जो फ्रेंडशिप होता है ना, फ्रेंडशिप आएगा और जाएगा। अभी तुम एक टीनेज में हो, तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि मेरे जितने फ्रेंड्स हैं वो सारे के सारे मेरे साथ हमेशा रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे, ये मेरी शादी में आएंगे, यहाँ आएंगे, वहाँ आएंगे। बट लेट मी बी वेरी क्लियर टू यू, आज मेरे केवल 5% फ्रेंड्स मेरे साथ बाकी रह चुके हैं। मेरी बहुत बड़ी फ्रेंड लिस्ट थी, बहुत ज़्यादा बड़ा मेरा फ्रेंड ग्रुप था, लेकिन राइट नाउ 5% लोग हैं मेरे पास, केवल 5%, ओके। और बहुत ज़्यादा एज नहीं हुआ है मेरा, ओके, बट अभी भी मेरा केवल 5% बच रहा है,
जिस पर हम सच में ट्रस्ट कर सकते हैं, और उसमें से भी केवल एक दो ऐसे लोग हैं हु कैन टेक अ बुलेट फॉर मी, एंड जिनके लिए हम भी एक बुलेट ले सकते हैं, एक क्या 3-4 ले सकते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का। ऐसे केवल अब 1-2 फ्रेंड्स रह चुके हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जितना ज़्यादा ये पेनफुल चीज़ है ना आपको सुनने के लिए कि यार ये मेरे फ्रेंड्स जो अभी मेरे साथ है क्या वो नहीं रहेंगे, आप लोग हो सकता है कमेंट करके बोलो ऐसा नहीं है यार, मेरा जो दोस्त था मोहन या जो भी, वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। ठीक है, सुनो भाई, जिस भी फ्रेंड के साथ आप बहुत ज़्यादा अपना टाइम बिताते हो, जिस भी फ्रेंड्स के साथ आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो ना, बहुत ज़्यादा चांस है कि आप उसी फ्रेंड के साथ एक अच्छा खासा लेंथ मेंटेन कर सकोगे। उसके अलावा किसी भी दूसरे पर्सन के साथ जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं गए, ओके, उनके साथ आप बहुत ज़्यादा अच्छा समय के लिए फ्रेंडशिप नहीं रख सकते हो। अडल्ट लाइफ में आने के बाद की हम बात कर रहे हैं, ये स्कूल कॉलेज वाली लाइफ की बात नहीं कर रहे हैं, ओके, स्कूल कोचिंग की बात नहीं कर रहे हैं। एक बार जब आप कॉलेज के अंदर आओगे ना तो आपको बहुत कुछ रियलाइज़ होने वाला है। यू कैन रियलाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स, और कॉलेज के बाद तो आप और भी ज़्यादा चीज़ों को रियलाइज़ करोगे, ओके। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना यार, फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंडशिप की पावर को हम कम एकदम नहीं कह रहे हैं गाइस, आई नो फ्रेंडशिप की पावर क्या होती है, लेकिन हमेशा याद रखना इस चीज़ को, फ्रेंडशिप जो आज आपके पास है उसका केवल 5% आपके पास रहने वाला है अडल्ट लाइफ में, ओके। अगर आप एक टीनेजर हो, आप जितना भी अर्ली टीनेज स्टेज में हो, अगर आप 13-14 साल की उम्र के हो, तब तो यार समझ लो कि आप जितने फ्रेंड्स बना के रखे हो उसमें से 3 या 4 ही आपके साथ रहने वाले हैं। जब आप 10th क्रॉस करोगे ना, 10th, तो आपके कई सारे फ्रेंड्स आपसे अपार्ट हो जाएंगे 10th क्रॉस करते करते। मजाक नहीं कर रहे हैं, अगर यकीन नहीं होता तो अपने किसी बड़े से पूछ लो, या फिर अपने किसी सीनियर से पूछ लो, 11th में रहने वाले सीनियर से पूछ लो, जो आपके आसपास के 11th में रहने वाले सीनियर्स होंगे उनसे पूछ लो। फ्रेंडशिप आएगी जाएगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने ऊपर फोकस करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अपने ऊपर फोकस करो। और अगर कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका फ्रेंड है, अगर वो जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है आप भी उनके लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो ना, फ्रेंडशिप कभी नहीं टूटने वाली, कभी भी नहीं। मेरा एक फ्रेंड है यार प्रत्यूष, 2025 में उसके साथ 20 साल का फ्रेंडशिप होने वाला है मेरा, 20 साल का, मजाक नहीं है, बहुत गहरा फ्रेंडशिप। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, ऐसे बहुत कम फ्रेंड मिलेंगे आपको। अभी ये जो चंदन है ना, इसके साथ भी कई सालों का फ्रेंडशिप हो चुका है मेरा, कई सालों का, जिसके साथ आप लोग व्लॉग वगैरह भी देखते रहते होगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट याद रखना अधिकतर फ्रेंड्स जो आपके साथ इस समय हैं, जो कि आपके बहुत जिगरी है ना, टीनेज लाइफ की मैं बात कर रहा हूं, एक बार अडल्टहुड में होगे ना, 95% ऑफ देम विल जस्ट डिसअपियर लाइक अ घोस्ट, ओके। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना यार, और इसमें उनकी गलती भी नहीं है यार। देखो कुछ लोग तो यार जानबूझ करके आपको छोड़ देंगे, ओके, क्योंकि अब जो आप हो आप उन्हें उतना बेनिफिट नहीं दे पा रहे हो, या फिर अब उनका स्कूल लाइफ खत्म हो गया तो फिर अब वो आपसे मतलब रख करके बहुत ज़्यादा करेंगे ही क्या। लेकिन एक और रीज़न इसके विपरीत होता है यार, कि लोग जब एडल्ट होते हैं यार, जब लोग कॉलेज लाइफ में आते हैं, जब लोग कॉलेज लाइफ के बाहर जाते हैं, तो इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है ना उनके, यार एक बार फ़ोन पे कॉल करके बात करना भी ना एक बड़ा चैलेंज हो जाता है उस समय। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज मेरा एक फ्रेंड है, ओके, नाम नहीं लेंगे उसका, 2 साल के बाद, तो नहीं, आई गेस 3 सालों के बाद हम दोनों मिले आज, 3 सालों के बाद, 3 freaking damn years, ओके। और वो भी बस यूं अचानक से मिल गए, कितने समय से मिलने का प्रोग्राम हो रहा था, कभी वो कैंसिल, कभी हम कैंसिल, कभी वो कैंसिल, कभी हम कैंसिल, और दोनों को दोनों मिल करके प्लान बनाते थे, ठीक है। आज अचानक से प्लान बना, वो आया था मेडिसिन वगैरह लेने के लिए, और फिर उसने कहा कि भाई चलो मिलते हैं, और मेरे घर के जस्ट पास में आया था, हम गए उसके पास मिले, एंड हाफ एन आवर हुआ होगा, फिर वो अपने रास्ते, हम वापस घर। काम है भाई उसको, सारे के सारे फ्रेंड्स मेरे, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं इस एज में, हर एक पर्सन को काम है अपना। तो याद रखना यार, अगर आप लोग अपने काम के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, अगर आप लोग खुद को बेटर करने के लिए एफर्ट्स नहीं ऐड कर रहे हो, कोई आपके साथ नहीं रहने वाला है, ओके। जो आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं वो रह भी जाएंगे तो उनके भी रहने का क्या ही फायदा होगा यार। तो यार ये थी हमारी 3 नॉन सेक्सुअल एडवाइसेस फॉर टीनेजर्स, जो लड़का हो लड़की हो कोई भी देख सकता है यार। जाओ एंजॉय करो, और इन तीनों के तीनों एडवाइसेस को हमेशा अपने दिमाग में रखना, और हमेशा एक बात याद रखना यार, चौथा बोनस के तौर पे ले लो, सिर्फ और सिर्फ काम के बारे में कभी मत सोचना।
आई नो दैट तुम्हारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे स्कूल के, तुम्हारे पास होमवर्क्स होंगे, तुम्हारे पास बहुत सारा काम होगा, पढ़ना होगा, शेड्यूल्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग्स होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन हमेशा याद रखना यार, लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट वर्क 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 एंड स्लीप। हम तो कहते हैं यार गो एंड डेट समवन, हम तो सीरियसली कहते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है। बस यार यही कहना चाहिए कि अटैचमेंट मत लगा लेना यार, वरना फिर तुम्हें मेरे इस वाले वीडियो की जरूरत पड़ेगी, और अगर पड़ रही है तो जा करके देख लो, इंतजार किस बात का। अगले वाले वीडियो में मिलेंगे हम और कुछ नॉन सेक्सुअल एडवाइसेस को लेकर के जो हम टीनेजर्स के लिए ला रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू नेक्स्ट टाइम। चैनल को सब्सक्राइब करो, टाटा बाय बाय।